तो कन्नड़ सुपरस्टार या फिर ये कह लो कन्नड़ एक सुपरस्टार दर्शन थोगुडीबा या फिर ऐसा कुछ नाम है। एंड यस, इस केस के बाद तो उसका सुपरस्टार वाला कोई इमेज रह गया ऐसा मुझे लग तो नहीं है। ऐसे भी कन्नड़ के बाहर उसको कोई पूछता था ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है। मैंने लॉकडाउन से पहले कुछ कुछ मूवीज उससे देखे थे पर मुझे उतना कुछ खास पसंद आया नहीं था। लॉकडाउन के बाद मैंने उसका मूवीज देखना बंद कर दिया एंड उसके बाद ये केस हो चुका है। तो उसका एक नया मूवी आ रहा है द डेविल करके, उसका टीजर आ चुका है जो कि बहुत ही बेकार लगा मुझे टीजर। एंड मैं टीजर रिव्यू नहीं कर रहा, मैं तो सोच रहा हूँ एक्चुअली मैं शॉक हो गया वो देख के। एंड मैंने कुछ दोस्तों से भी बात की जो भी मेरे कलीग बोल सकता है, इसे क्रिएटर फ्रेंड्स जो भी है वो भी कोई शौक थे और एक्चुअली ये मूवी फिर से कर रहा है। तो वो केस के बाद अगर इसको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो बहुत ही प्रोड्यूसर भी लाइक वाहियात किस्म के ही होंगे, मैं क्या ही बताऊँ अब। स्टिल बिजनेस इज द बिजनेस, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो हो सकता है ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही हो चुका था, मामला ठंडा होने के बाद ये कर रहे हैं। अभी तो बेल में बाहर आ चुका है ये सारी चीज़ें। अगर तुम्हें पता होगा केस क्या हुआ था, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था, आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना है। स्क्रीन पर भी बहुत डिटेल्स थोड़ा बताता रहेगा तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो क्या क्या हुआ था, क्या सिचुएशन है अभी। तो स्टिल उसको अभी मूवीज़ मिल रहा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा देखते हैं कब तक मिलता जाता है। एंड वो जब प्रूफ हो चुका था कि वो गुनहगार है, सीरियसली वो प्रूफ हो चुका कि वो गुनहगार है, स्टिल उसके फ्रेंड्स आके पुलिस स्टेशन के बाहर दंगा लफड़ा कर रहे कि उसको छोड़ो, हमारे हीरो को छोड़ दो। आई कॉल दिस पपेट बॉट्स या फिर पपेट फैंस जो भी बोल दो, लाइक बॉट बॉट फैंस बोल सकते हैं। मतलब सीरियसली दोज आर पपेट्स गाइस यार, सीरियसली मतलब इतना कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो सकते हो तुम, जहाँ पे सामने वाला दिख रहा है क्लियरली वो क्रिमिनल हो चुका है अभी, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडेज हो चुका है, उसके बाद भी तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो कोई भी कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो जाए। हालांकि ऐसा एक सिनेरियो हमारे नॉर्थ साइड पे भी है, चलो मैं उससे उतना डिटेल्स में जाता नहीं हूँ। उस टॉपिक के ऊपर भी मैंने कभी बात करके सोच रहा था, दिमाग में है मुझे क्या क्या बोलना है, पर फिर भी इस वीडियो में उसको मैं अटैच नहीं कर रहा, कभी अलग से सोचेंगे। मैंने डीआर पर के ऊपर एक ब्लॉग बनाया बंगाली में, वो मेरे एक बांग्ला चैनल जो ब्लॉग चैनल वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली यू गाइज गॉट इट व्हाई टॉक्ट अबाउट डीआर पर। खैर खैर कोई ना, इसके ऊपर बात करते हैं। तो हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ हो चुका था एंड अभी उसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया गया था। उसके अपोजिट साइड में अगर हम देखें, जब सुशांत सिंह का केस हुआ था तब कितना ज़्यादा नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया था, वो एक नेशनल इशू या फिर नेशनल न्यूज़ बन चुका था। हर एक जगह पे वही चल रहा था, एक हफ्ते से वही चल, कितने ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रहे हैं एंटी बॉलीवुड ये सारी चीज़ों के ऊपर। एंड बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चल रहे हैं जो कि प्रूफ भी नहीं होते, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थे, उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने उसका मान भी लिया, सच मान लिया था एंड गाली गलौज कर दी ये सारी चीज़ें। हालांकि मुझे भी लगता है उस तरह का केस बहुत कुछ अलग ही था एंड उसको दबाया गया, आई एग्री, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन स्टिल कुछ प्रूफ नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा डेटा सामने नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। फिर भी कितना ज़्यादा इसको मतलब दिखाना चाहिए था, वो केस ही इतना है, वो दिखाना चाहिए था। ऑब्वियसली वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन मेरे ख्याल से दर्शन ने जो किया है ये और भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है और इसको नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया, इसको छुपा दिया क्या उतना ज़्यादा। मतलब आई थिंक लोग इंटरेस्टेड नहीं है। कनाडा से बिलोंग करते हैं, उतना बड़ा स्टेट मतलब जगह नहीं है एज कम्पेयर टू बॉलीवुड, इसीलिए शायद ऐसा किया होगा या फिर कुछ और पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, आई डोंट नो। पर उसको उतना ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं दिया गया। हालांकि मेरे ख्याल से वो एक नेशनल इशू है, नेशनल इशू नहीं, मतलब इशू तो कुछ अलग ही होगा, मतलब नेशनल मीडिया को उसको कवर करना चाहिए था। एंड वो एक सवाल आता कि कैसे मिस यूज़ करता है अपना पावर कोई भी सेलिब्रिटी, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है। जेन्युइनली एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की बहुत ज़रूरत है कि तुम्हारा स्टार जो है वो रियल लाइफ में कुछ और हो सकता है। फैंस बनो पर अपने काम करो, इतना भी मतलब डूब जाओ, ठीक है, अपना भगवान ना बना लो। स्पेशली साउथ फैंस जो करते हैं वो तो भगवान ही बना लेते हैं। होपफुली नॉर्थ में ऐसा नहीं है, पहले था, अभी उतना नहीं है, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिटी चेक आ चुका है सबको कि हाँ स्टार अपने फैंस स्टार अपनी जगह पर, हमारी लाइफ अपनी जगह, उतना भी अंधा भक्त एक देवता जैसे पूजना नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड मैं तो यही मतलब मेरे दिमाग में यही आया जब ये मैंने देखा कि सामान आने का जो शो था, ये सारी चीज़ें नेशनल मीडिया कवर कर रहे हैं, इसको नेशनल इशू के जैसे ट्रीट किया जा रहा है एक जोक को। एंड इसको मेरे एक ओपिनियन है, वो भी चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन दर्शन का जो केस था उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इससे भी। तो बायसनेस तो दिखता है भाई, जहाँ पे सुशांत का केस इतना ज़्यादा दिखाया गया था लेकिन दर्शन को केस को उतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया, आई डोंट नो क्यों। टीआरपी शायद उतना ज़्यादा कैरी नहीं कर रहा था, ये एक मेन रीज़न हो सकता है। सुशांत का केस जितना ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा आस पास, बिकॉज इट्स बिलोंग टू द बॉलीवुड, जितना ज़्यादा टीआरपी वो कैरी कर रहा था, सुशांत का केस कह लो या फिर सामा का केस कह लो, उतना ज़्यादा शायद दर्शन का नहीं कर रहा था, क्योंकि नॉर्थ साइड में लोग उतना ज़्यादा जानते भी नहीं और लोग इंटरेस्टेड है भी नहीं। तो ये एक मेन मुद्दा हो सकता है। स्टिल जुडिशल सिस्टम तो स्ट्रांग हो सकता है। इवन जो हमारा हुआ रिसेंटली एक जो एलमनी के ऊपर जो एक अतुल सुभाष का जो केस था, सी लड़की को उस जो उसका जो बीवी था उसको तो सज़ा नहीं दे सकते एज पर इंडियन लॉ, क्योंकि एलमनी तो इंडियन लॉ में ही है एलमनी। एंड
वो मैं मानता हूँ कि उसके बीवी ने उसके ऊपर टॉर्चर किया था, बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया था, हैरास हो चुका था वो बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो वैसा हरकत उसने किया था। लेकिन मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो भी हो, वो एक वो अथॉरिटी ही था ना, तो इसलिए तुम उसके बीवी को कुछ वैसा कह नहीं सकते टेक्निकली। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था शायद लॉज में कुछ चेंजेस आ जाए इसके बाद, मैं हाई होप था, लेकिन लॉज में भी कुछ चेंजेस नहीं आए राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स या फिर जो भी कह लो जेंडर राइट्स के ऊपर। तो उम्मीद ही कायम है, अब क्या ही कर सकते हैं। तुम बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसमें, एंड क्या इस तरीके से स्लीव्स को पूजना चाहिए या फिर इसको टोटली एकदम वाइप आउट कर देना चाहिए। एंड क्या तुम सारा सब इंटरेस्टेड हो इसकी मूवीज़ के ऊपर, एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोज़ भी चेकआउट जरूर से करते रहना। टिल देन टाटा।